नमस्कार दोस्तों। देखो, आज मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ जो टीचर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली साइकोलॉजी है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विचारधारा को पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड कौन थे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उनका जन्म 6 मई 1856 में चेकिया में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी लंदन में 23 सितंबर 1939 में। वैसे डेट इनकी नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर पुस्तकों का ध्यान रखा जाए तो सबसे पहली पुस्तक ये ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स का एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है आपसे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी बुक है 3 essay on the theory of the sexuality और the ego and id, the journal introduction of psychoanalysis और साइकोपैथोलॉजी ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो ये 5 बुक इनकी बहुत फेमस हैं और इन्होंने ज़्यादातर जो थ्योरी दी है वो लिंग के आधार पे, लैंगिक के आधार पे दी है। तो इनकी थ्योरी काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई, बहुत सारी लोगों ने इनकी क्रिटिसाइज करी इनकी थ्योरी। इसलिए तो आगे पढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड ने अपने विचारधारा मनोविश्लेषणवाद के आधार पर मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादन किया। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है? इसमें सबसे पहले स्तरण है, फिक्सेशन है। तो सिगमंड फ्राइड जी ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का अभिग्रह है कि बच्चा जब विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ता है तो वह जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लेता है। मतलब जब बच्चा एक एज से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसमें वह जो जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण, जो भी उसका दृष्टिकोण होगा वो पता कर लेगा, वो दृष्टिकोण रखेगा। जो उसने सीखा होगा अभी तक वैसा ही दृष्टिकोण रखेगा लोगों के प्रति। तो इस अवस्था को उसने क्या कहा है? स्तरण कहा है, फिक्सेशन कहा है, फिक्सेशन। तो इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पाराप्रेक्सिस क्या है यह हमें पढ़ना है। पाराप्रेक्सिस, इसमें जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो चीज़ें भूल जाता है, जो भी भूले या फिर मनोविकृतियाँ करता है उसे पाराप्रेक्सिस कहा जाता है। जैसे कि लिखने की भूल, बोलने की भूल, पहचानने की भूल। कभी कभी आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाए तो आप उसको गलत लिख देंगे, बोलने की जगह कुछ और निकल जाएगा मुंह से। तो ये सब चीज़ें, पहचानने की भूलें, किसी को आप नहीं पहचान पाते हैं, कुछ और पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पाराप्रेक्सिस बोला है। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हें हम पंच अवस्था सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली अवस्था यहाँ पे बोला है उन्होंने, पहली अवस्था बोला है मुख अवस्था, ओरल स्टेज बोला है उन्होंने। तो इसमें क्या होता है? नवजात शिशु जो होता है मूल परिधियों के मुख में केंद्रित होती है। जो भी वो काम करेगा मुंह से करेगा, पहले जब बच्चा छोटा होता है। जैसे कि बालक के ध्यान को केंद्र बिंदु उसका मुख रहेगा। इस अवस्था में बालक चूसना, काटना, निगलना जैसी क्रियाएं करना सीख जाता है। जैसे दूध पीना, निगलना, दूध को निगला ही जाता है। इस अवस्था में बालक के जन्म के बाद आरंभिक कुछ महीनों की अवधि में शिशु अपने चतुर्दिक जगत के बारे में आधारभूत अनुभव और भावनाएं विकसित हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था है एनल स्टेज, या हिंदी में अगर कहा जाए तो गुदा प्रधान अवस्था। इस अवस्था में बच्चा 2 से 3 वर्ष में समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है। जिससे प्रमुख मांग माता पिता की होती है। माता पिता की क्या मांग होगी कि बच्चा मलमूत्र होगा वो मलमूत्र त्यागना सीख जाए। इस अवस्था में
बालक का व्यवहार चिड़चिड़ा, जिद्दी, क्रोधी और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है। जो 2 से 3 साल के बच्चे होंगे ना, वो ज़्यादा स्वार्थी होंगे, जिद्दी भी होंगे और चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारे माँ बाप की जो इच्छाएं होती हैं या फिर अपेक्षाएं होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चा अपने आप टॉयलेट कर पाए, अपने आप बहुत सी चीज़ें करने। तो इस वजह से बच्चे में इड और अहम की भावना आ जाती है। इड और अहम के बीच इनका द्वंद्व चलता रहता है। इड और अहम, आपको ये इड और अहम पता होना चाहिए। इड और अहम क्या होता है नहीं पता तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। तीसरी स्टेज है हमारी लिंग प्रधान लैंगिक अवस्था, इसे फैलिक स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक जननांगों पर अधिक बल देता है, जननांगों पर ज़्यादा बल देगा। 4 या 5 वर्ष की आयु में बच्चे पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई भेद अनुभव करने लग जाता है। बच्चा जो होता है 4-5 साल में या 3 साल में, ज़्यादा 3.5 साल में बच्चा लड़का लड़की में भेद करना सीख जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। बच्चे कामुकता के प्रति और माता पिता के बीच काम संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। सिगमंड फ्राइड जी ने कहा कि बच्चे जो हैं कामुकता के प्रति क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और माता पिता के बीच में जो भी बातें होती हैं उन बातों को समझने लग जाते हैं। इस अवस्था में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इस अवस्था में लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ऑर्डिप्स ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। इस ग्रंथि की वजह से, इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से लड़कियां अपने जो पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा हो जाता है लड़कियों का, और लड़कों का अपनी माता के प्रति प्रेम ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि से। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है और ओपेडिक्स ग्रंथि के कारण ही लड़का अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। फ्राइड इस अवस्था को लिंग संघर्ष, अपराध, बोध एवं चिंता के रूप में देखता है, क्योंकि ये अपराध की ओर भी ले जा सकता है। इस अवस्था में तादात्म्यकरण शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको स्टेजेस कल बताऊंगा।